तो जिस तरह एआई एंड रोबोटिक्स सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, आए दिन हमें नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए टेक एडवांसमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस चीज़ का एक एक्साइटमेंट तो बना हुआ है, लेकिन हर किसी के मन में एक डाउट है, थोड़ा डर है कि कहीं ये एआई हम ह्यूमंस के लिए किसी तरह की मुसीबत ना बन जाए। हालांकि एआई अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने सबको हिला के रख दिया है। सो माई नेम इज आकाश एंड यू आर वॉचिंग स्काईफ्लिक्स। एआई एंड रोबोटिक्स के इन्हीं कुछ इंसिडेंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, जिससे कि आप ये खुद अंदाजा लगा पाओ कि एआई हम ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी वाइज आगे लेके जाएगी या फिर जीते जी अमन खात्मा। ऑटोनोमस वेपन्स या किलर रोबोट्स जो खुद ये पता लगा लेते हैं कि उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है या उन्हें किस ग्रुप ऑफ पीपल को शूट करना है। ये रोबोट्स टारगेट को ढूंढ के उनको शूट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग डन बाय अस यानी ह्यूमंस। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड की हर टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री इन ऑटोनोमस वेपन्स पर जोरों शोरों से काम कर रही है। चाइनीज डिफेंस कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने तो ये तक कह दिया है दैट फ्यूचर वॉर्स वुड नॉट बी फॉट बाय ह्यूमंस, यानी आने वाले समय में जंग के मैदान में सोल्जर्स की जगह हमें रोबोट्स देखने के लिए मिलेंगे। एक तरह से सुनने में तो अच्छा ही लगता है कि अब हम इंसानों को लड़ाइयों में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी, पर इस सिक्के के भी दो पहलू हैं। डर इस बात का है कि क्या होगा अगर पावरफुल किलिंग मशीन्स किसी तरह अनकंट्रोलेबल हो जाएं और दुश्मन को मारने की बजाय इनोसेंट लोगों को ही मारना शुरू कर दें। अब एआई डेवलपर्स के लिए तो ये एक कोडिंग ग्लिच होगा, बट उस एक छोटे से ग्लिच की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाएगी। ऐसी सिचुएशन के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? और इतने डेवलप्ड और पावरफुल रोबोट्स की आर्मी को रोकना कितना मुश्किल हो सकता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से 2018 में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स एंड रिसर्चर्स ने मिलकर एक फैसला किया कि अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद रोबोट्स उन्हें तब तक शूट नहीं कर सकते जब तक कि ह्यूमन मेड फाइनल कमांड ना दिया जाए। लेकिन विद द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ये आइडिया समय के साथ सोल्यूशन की जगह एक प्रॉब्लम में तब्दील हो गया। इन द सेम ईयर 2018 में जानी मानी जर्नलिस्ट लिंडा मोल्टन हाउ ने कुछ ऐसी खबर दी जिससे पूरा वर्ल्ड शॉक में आ गया। यहां तक कि उनकी स्टोरी और जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोस थे सब इंटरनेट से हटा दिए गए। आपको बता दें कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड मिस इडाहो रह चुकी जर्नलिस्ट हॉ को उनके काम के लिए 1970s एंड 80s में काफी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये रिवील किया कि जापान की एक बड़ी रोबोटिक्स कंपनी में 4 रोबोट्स ने 29 लोगों की जान ले ली और ये रोबोट्स मिलिट्री के लिए बनाए जा रहे थे। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हॉ ने आगे बताया कि रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया था, पार्ट्स अलग कर दिए गए थे, बट उसमें से एक रोबोट ने खुद को किसी तरह सैटेलाइट से कनेक्ट करके खुद को रीबिल्ड करने की इंफॉर्मेशन डाउनलोड की और खुद को वापस पहले से भी मजबूत तरीके से बनाना शुरू कर दिया। हाउ के इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज आने के बाद इस वीडियो को ट्विटर से हटा दिया गया। ये इंसिडेंट बिल्कुल साई-फाई मूवी की स्क्रिप्ट की तरह लगता है, बट ये सब इंफॉर्मेशन हाउ को एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में एक इंसान से मिली थी जो CIA की तरफ से होने का दावा कर रहा था। और फोन पर उस शख्स ने जर्नलिस्ट हाउ को कहा दैट दिस इज अ सीरियस शिट लिंडा, बट यू आर नॉट गोइंग टू हियर अबाउट इट इन एनी न्यूज़। हाउ ने अपने अगले इंटरव्यूज में बताया कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली थी और इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन था। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया कि इलॉन मस्क को इन एक्सपेरिमेंट्स की जानकारी थी और मस्क ने इस इंसिडेंट से पहले ही अपने वीडियोस में कई बार वार्निंग्स भी दी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2018 की खबर अब कैसे उड़ रही है। इस 29 किलिंग इंसिडेंट को दबा दिया गया, नहीं तो रोबोटिक्स कंपनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता और गवर्नमेंट को तो किसी भी तरह किसी भी कीमत पर एआई रोबोट्स चाहिए थे। अब कुछ चांसेस हैं कि ये सब सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिलियनियर एलॉन मस्क का मानना है कि एक दिन एआई हम इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एआई इज मच इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस, जैसे कि ह्यूमंस आर मच मोर इंटेलिजेंट देन कैट्स। अब लेके चलते हैं हम आपको इसी तरीके के एक और एआई रिलेटेड इंसिडेंट पर। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा हो, देखने में मजा आ रहा हो, तो प्लीज हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि इस तरीके के टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें।
मार्च 2020, अकॉर्डिंग टू द मेजर मीडिया न्यूज स्टेशंस, लीबिया के सिविल वॉर में मिलिट्री कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूटने के बाद भी एआई ड्रोन्स ने मिलिटेंट्स का पीछा किया और उन्हें शूट कर दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट की माने तो ये टर्किश मिलिट्री कंपनी एसटीएम रोबोटिक्स के बनाए हुए कार्गो 2 एआई ड्रोन्स थे। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहां एआई एंड रोबोटिक्स का एक्चुअल वॉर में यूज हुआ है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। यहां एक सवाल उठता है, जब ड्रोन्स का कमांड सेंटर से संपर्क ही टूट गया तो ड्रोन्स ने कैसे अपना टास्क पूरा किया? तो दोस्तों, इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब संपर्क टूटने के बाद ड्रोन्स ने खुद की लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया अपना टास्क पूरा करने के लिए, जिससे साफ पता चलता है कि एआई में खुद के डिसीजंस लेने की पूरी कैपेबिलिटीज हैं। फेशियल रिकॉग्निशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये टर्किश ड्रोन्स इजीली अपने टारगेट्स को सर्च कर सकते हैं, उनका पीछा कर सकते हैं और अपने टारगेट्स की जान भी ले सकते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ ह्यूमन कमांड। इन ड्रोन्स में लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम यूज होता है और इस सिस्टम को टारगेट आइडेंटिफाई और अटैक करने के लिए किसी ह्यूमन कमांड की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ एआई ने मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वॉर को जीतने में अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बिल्कुल उलट 2016 में आईएसआईएस ने इराक में ऐसे ही एआई ड्रोन्स की मदद से एक अटैक में 2 लोगों की जान ले ली थी। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर ये टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने में टेररिस्ट के हाथ लग जाए और इन ड्रोन्स को रीप्रोग्राम करके हजारों की संख्या में किसी सिटी पे छोड़ दिया जाए सिर्फ किसी जाति या धर्म के लोगों को निशाना बनाने के लिए, तो ये एक बहुत ही भयानक तरीके का टेक्नोलॉजिकल टेररिस्ट अटैक होगा। अब यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि ये टेक्नोलॉजी गलत लोगों के हाथ ना लगे, और अगर टर्मिनेटर जैसी मूवीज पे यकीन किया जाए तो ये एआई इन्वेंशन हमारी ह्यूमन रेस का लास्ट इन्वेंशन साबित हो सकता है। और बस हॉलीवुड मूवीज ही नहीं, 2014 में स्टीवन हॉकिंस ने भी चेतावनी दी थी कि अगर हमने टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स बना ली तो ये ह्यूमन रेस के खात्मे का कारण बन सकती हैं। इलॉन मस्क ने भी वार्न किया है कि आने वाले समय में एआई हमारे लिए सबसे बड़ी थ्रेट होने वाला है। और दोस्तों, अभी तक आपने लाल बटन नहीं दबाया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हमारे चैनल के लिए थ्रेट हो जाएगी। अब बात करते हैं अपनी जनरल सर्विस क्लास पॉपुलेशन की। आज की तारीख में हजारों एम्प्लॉयज की जॉब एआई की वजह से खतरे में है। एडवांसमेंट के साथ एआई वो सारी जॉब कर लेगा जो आज हम ह्यूमंस करते हैं, और 10 ह्यूमंस का काम एक प्रोग्राम कर सकता है। तो बड़ी कंपनीज को तो ऑब्वियसली फायदा ही है। एआई को चाय ब्रेक्स नहीं चाहिए, एआई को लीव्स नहीं चाहिए, एआई बीमार नहीं पड़ता और एआई को सैलरी भी नहीं देनी है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के हिसाब से जल्दी ही आने वाले टाइम में ऑटोमेशन की वजह से ग्लोबली 800 मिलियन यानी 80 करोड़ जॉब्स खत्म हो जाएंगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि 80 करोड़ लोग परमानेंटली बेरोजगार हो जाएंगे। कई नई जॉब कैटेगरीज भी जनरेट होंगी। वो रेपिटेटिव जॉब्स तो खत्म होनी ही है जहां एक बार प्रोसेस समझने के बाद अगली बार आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा और सब काम कुछ सेट क्राइटेरियाज या रूल्स को फॉलो करके हो रहा है। हमें उन जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना होगा जहां क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग चाहिए होती है। एमएस एक्सेल का ही एग्जाम्पल ले लो, उस टाइम भी बहुत बवाल हुआ था। सब बही खाते वाले लोग टेंशन में आ गए थे। एक पहलू ये भी है कि नई टेक आने से बड़ी कंपनीज एफिशिएंसी के साथ और ज्यादा काम कर सकती है। ज्यादा काम मतलब ज्यादा जॉब ओपनिंग्स। अगर एक रोबोट 10 का काम कर रहा है तो कंपनीज और ज्यादा काम ले पाएंगी और फिर शायद आपकी नेक्स्ट जॉब डेटा एंट्री डिपार्टमेंट के बजाय प्रोग्रामिंग या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हो। उसके लिए आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में खुद को अपडेट रखना होगा। लेकिन अगर बात करें हमारी गरीब अंडर प्रिविलेज्ड वर्कफोर्स की, तो उनके लिए डेफिनेटली यहाँ बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है। सिर्फ एक रोबोट सामान उठाने रखने से लेकर साफ सफाई तक का सारा काम अकेला ही कर लेगा, और क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जनरली कम पढ़े लिखे होते हैं, नई स्किल सीखने के लिए पढ़ाई भी नहीं कर सकते। इस वजह से रिच एंड पुअर वाला गैप और बड़ा हो जाएगा। एक नए सोशियो सोसाइटिकल सेटअप की जरूरत पड़ेगी जहां हर इंसान को नई स्किल सिखाई जाए और ये इंश्योर किया जा सके दैट एवरी ह्यूमन कैन अर्न। जिस तरह हम लोग रीजन, रिलीजन, जेंडर जैसी चीजों पे आपस में भेदभाव करते हैं, ये क्वालिटीज ना चाहते हुए भी हमने एआई को ट्रांसफर कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, Amazon ने रिसेंटली ये रिवील किया है कि उनका मशीन लर्निंग बेस्ड रिक्रूटमेंट एल्गोरिथम was biased against women।
अब यहाँ इस केस में एआई को दोष देना पूरी तरह से गलत हो जाता है। एआई के एल्गोरिदम में पिछले 10 साल के रेज्यूमेज और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का डेटा फीड किया गया था और इस डेटा के बेसिस पे एआई ने अपने सिलेक्शन क्राइटेरियाज क्रिएट करे। क्योंकि पिछले 10 साल में मेजॉरिटी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मेल ही थे, तो इसी ट्रेंड को समझते हुए एआई ने भी मेल कैंडिडेट्स के रिज्यूमेस को ही सेलेक्ट किया और फीमेल्स के अगेंस्ट बायस हो गया। इसी तरह एक सेपरेट इंसिडेंट में गूगल फोटोज ने अपने फेशियल रिकॉग्निशन से 2 अफ्रीकन अमेरिकन को एज अ गोरिल्लाज आइडेंटिफाई कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी रेशियल बायसनेस है, बिकॉज द एल्गोरिथम वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द डार्क स्किन मैन एज ह्यूमन। एआई अभी एक बच्चे की तरह है, जैसा डेटा फीड कराएंगे वैसा रिएक्ट करेगा। सो ये कैसे इंश्योर किया जाए कि एआई बायस फ्री हो, भेदभाव ना करे, चाहे वो रिलीजन पे हो, जेंडर पर हो या स्किन कलर पे। इसके लिए एआई डेवलपर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग में कोई ऐसा डेटा ना डाला जाए जहां बायसनेस यानी भेदभाव दिख रहा है, और हर एक्शन से पहले कुछ चेक्स हों जो एआई के कॉन्शियस की तरह काम करें, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एआई एक इंसान की तरह सोचे और खुद से एक क्वेश्चन करे कि एम आई डूइंग दिस राइट, क्या मेरा डिसीजन सही है। सो मेरे हिसाब से एआई एक सुपर किड की तरह है, जिसमें जैसा डेटा फीड किया जाए वो उसी तरह से इंस्पायर होकर डिसीजन लेता है, और डेफिनेटली आगे ये बच्चा बहुत बड़ी सुपर पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू हार्नेस दिस पावर, कैसे यूज लेना है हमें इसका। सो दिस इज टोटली सर्टेन दैट एआई इज एन इनएविटेबल फ्यूचर। डू लेट अस नो in the comments below what you think about it. Don't forget to subscribe our channel. See you in our next video. तब तक के लिए have a good one.